सैफ अली की सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान का फ्लॉप शो। कोई भी बल्लेबाज ना चल सका। पहले बैटर्स मेहमान बॉलर्स के सामने बेबस नजर आए और फिर कौमी पेसर्स भी कीवीज बल्लेबाजों को टफ टाइम ना दे सके। ग्रीन शर्ट्स एक मरतबा फिर पूरे 50 ओवर्स खेलने में नाकाम। पाकिस्तान की पूरी टीम 49.3 ओवर्स में 242 रन बनाकर ढेर हो गई। हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की पेशकदमी जारी। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से बाबर का बल्ला चला, ना ही फखर रन बना पाए। साउथ शकील को टॉप ऑर्डर में खिलाने का तजुर्बा नाकाम। सिर्फ 8 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद रिजवान ने 40 और सलमान अली आगा ने 45 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। तैयब ताहिर 38, बाबर आजम 29, फहीम अशरफ 22 और फखर जमान ने 10 रन बनाए। खुशदिल शाह भी सिर्फ 7 रन ही बना पाए। न्यूजीलैंड की तरफ से तबाहकुन बॉलिंग, 4 विकेटें उड़ाई। कप्तान मिचेल सेंटर ने 10 ओवर्स में सिर्फ 20 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। कौमी बल्लेबाज बाबर आजम का एक और संगे मील अबूर। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल कर लिए। विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर ने हाशिम आमला का 123 इनिंग्स में 6000 रन का एजाज बराबर किया। कौमी बल्लेबाज 97 इनिंग्स में तेज तरीन 5000 स्कोर का आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो, अल्लाह मालिक है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा किसी से कोई जाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं, बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कहा जा सकता है। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मुकदमा निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताब में शाया हुए सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बता दिया। कहते हैं सियासतदान तो वॉकआउट और बायकॉट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बायकॉट करना कभी नहीं देखा। सबको पता है वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई। जजेस में तकसीम में कोई नई बात और कोई अच्छी बात भी नहीं। अदालतें, सूबे और इंतजामिया काम कर रही है। मुल्क के आशार ये बेहतर हो रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम ने क्या बिगाड़ लिया। पीटीआई अपोजिशन से बातचीत कर रही है, अच्छी बात है। जहां कंफर्टेबल हैं वहीं जरूर बात करें, मगर बातचीत से पहले बता दें कि सिविल नाफरमानी पर कायम है या नहीं। क्या आज भी 9 मई और 26 नवंबर जैसा एहतजाज करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के नए तैनात होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ उठाया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन ने भी हल्फ उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी कायम मकाम सुप्रीम कोर्ट जज का हल्फ उठाया। तकरीब में जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ ऑफिसर्स और अदालती अमले की शिरकत। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने भी हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस एजाज सवाती ने भी हल्फ लिया। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात का एलामिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का हवाला गुमराह कुन, यकतरफा और सफारती इक़्तिदार के मनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन नजरअंदाज करना अफसोसनाक है। हिंदुस्तान दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। अमरीका की जानिब से भारत को फौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी पर भी इजहार तशवीश। भारत अवामी हकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फरोग का ख्वाह है। शफकत अली खान ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, अमरीकी फैसला खित्ते में अदम तवाज़ुन का बाइस बनेगा। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुताल्लिक़ इस्राईली वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मसम्मत।
मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ कौमी असम्बली में नारा लगा दिया। जालिमो जवाब दो, शेर अफजल मरवत को हिसाब दो। हुकूमती अराकीन के भी नारे। कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अराकीन ने डेस्क बजाए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, इनको मरवाना देना। शेर अफजल मरवत ने कहा कि आइंदा हुकूमती गैलरियों से ऐवान में आया करूंगा। बैरिस्टर गौहर की तरफ इशारा करके हुकूमती अराकीन से बातचीत। कहा, आप भी मेरा साथ दें। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, हम आपके साथ हैं, पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। असद कैसर और बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल को चुप कराने की कोशिश। हुकूमती बेंचेस से शेर अफजल की बातों पर कहे गूंजते रहे। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझे डिसिप्लिन सिखाने वालों का दिमाग खराब है। सवाबी जलसे में मेहमान अदाकार के तौर पर गया था। बानी को हर बात दुरुस्त तरीके से नहीं बताई जाती। पार्टी में इजारादारी जल्द खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओहदेदारों की IMF वफ्द से मुलाकात। सवा घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और आइन बारे तबादला ख्याल। वकला ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदही की। मेहमान वफ्द को जजिस की कम तादाद और सालसी निज़ाम की अहमियत से आगाह किया गया। एलामिया के मुताबिक IMF वफ्द के साथ कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कानून की हुक्मरानी को एक जमहूरी मुआशरे की बुनियाद करार दिया। आइन, इदारों की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर जोर। दोनों जानिब से मुस्तकबिल में मजीद मुलाकातों की ख्वाहिश का इजहार किया गया। सीनियरिटी के मामले पर सियासत नहीं, इंसाफ होता है। आपने तबादले किए बगैर जजेस को मुतनाज़ बना दिया। लोग उन पर उंगलियां उठाने लगे हैं। सेनेटर अली जफर का ऐवान में खिताब। बोले, इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के सीनियरिटी के मसले में सियासत की बू आ रही है। लाहौर हाईकोर्ट के जूनियर जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सीनियर हो गए। 26वीं आईनी तरमीम में खामियां है। IMF को हक नहीं पहुंचता कि वो अदालती मामलात में जाए। मौजूदा हुकूमत ने अदालती खुदमुख्तारी और साख को नुकसान पहुंचाया है। लोगों से आईनी हक छीने जा रहे हैं। पीका एक्ट के नाम से एक बम फेंका गया। अगर कोई इख्तलाफ करेगा तो उसे जेलों में भेजा जाएगा। पीका की बुनियाद रखकर आप नफरतों के सौदे कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ का माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के मजबूत सियासी अज़्म का अयादा। कहा, उम्मीद है कि तरक्की याफ्ता ममालिक अपने वादे पूरे करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद समेत मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अहम उमूर पर काम जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुमकिना और मुतवक्के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। उम्मीद है आर्मी चीफ बानी PTI के खत पर बॉल पास नहीं करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर पार्टी में डिसिप्लिन के लिए पुरज़म हैं। कहते हैं, जिन अरकान असम्बली को शो कॉज मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन PTI कौमी असम्बली में बोलने की इजाजत न मिलने पर भी तनकीद। कहा, अरकान बोलें तो उनकी आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। हुकूमत जमहूरियत चलाना चाहती है या नहीं? मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी लेकिन हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की। साहिबजादा हामिद रजा ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन अरकान को अगवा किया गया। हुकूमत टकराव का इरादा रखती है तो तैयारी कर ले, हम आ रहे हैं। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत तड़ले की आखिरी हद है। खत का मुफस्सल जवाब वसूल कुनिंदा की जानिब से आ चुका है। जिनको खत लिखा गया उन्होंने कहा कि मैं इस खत को पढ़ूंगा भी नहीं। अगर खत वसूल कुनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, खत उन्हीं खतूत की एक कड़ी है जब इनकी सूबों में हुकूमत थी। वजीर खजाना शौकत तरीन मुल्क को डिफॉल्ट करवाने पर तुले हुए थे। आज इनके हालात देख लें। उमर अयूब अब IMF को खत लिख रहे हैं। बानी PTI और उनके हवारी की हरकतों पर परेशान हूं कि आखिर इनका एजेंडा क्या है। बानी PTI पूरी रियासत के खिलाफ खड़े हैं। जिस चीज के लिए इस मुल्क की बुनियाद रखी गई थी वो पूरा नहीं हुआ। मैं बानी से मिला और बताया कि जो बीमारियां हैं उन्हीं को बीमारी नहीं समझा जाता।
बानी से कहा कि आपकी सिक्योरिटी और हसद की वजह से लोग तबाह हो रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का स्पोर्ट्स गाला की तकरीब से खिताब, कहा कि बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो ख्वाब देखा था वो आज पूरा हो रहा है। खेलों से इंसान मुकाबला करना सीखता है, आगे सिर्फ वो बढ़ता है जो हालात का मुकाबला करता है। बलूचिस्तान के अमन पर दहशतगर्दों का एक और बार। जिला हरनाई में मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका, 11 कानकुन जामभाग, 5 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जामभाग और जख्मियों का ताल्लुक सवात से है। गाड़ी में सवार मेहनत कश काम पर जा रहे थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सड़क किनारे धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। मजदूरों के जामबाग होने पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कोशिशें जारी रखने का अज़म। मासूमों को नुकसान पहुंचाने वाले सख्त कीमत अदा करेंगे। शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, हम दुश्मनों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध में थाना कल्चर तब्दील करने के लिए अमली इकदाम की जानिब पहला कदम। कराची के 8 थाने मॉडल थानों में तब्दील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शाहराह फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। साइलिन को वाईफाई समेत जदीद दौर की दीगर सहूलियात दस्तयाब होंगी। मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि पुलिस को जदीद सहूलियात देने का मकसद आवाम की खिदमत करना है। कुछ अरसे में देखेंगे कि पुलिस थाने को कितना अच्छा चला रही है। चाहते हैं कोई शख्स थाने आए तो सोच कर आए कि काम हो जाएगा। इस तर्ज पर काम करेंगे कि लोग आए तो खुश हों। पुलिस के शहदा से लेकर हर चीज पर उन्हें बजट दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क कायम। स्कीम के लिए तलबा व्हाट्सएप, लैंडलाइन नंबर और सोशल मीडिया पर रिजू कर सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि होनहार तलबा बस पढ़ने पर तवज्जो दें, फीस की अदायगी हमारी जिम्मेदारी है। दिल चाहता है कि तलबा के लिए तमाम वसाइल लाकर पेश कर दें। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। ओहदेदारों में वज़ीर आला पंजाब, वफाकी और सूबाई वुज़रा और दीगर शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयस्सर होंगे। आर्मी चीफ का GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। सेनेट के इजलास में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तार ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। कश्ती डूबने के हादसात हुए, हमारा इमेज खराब हुआ है। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग बड़ा संगीन मसला है। सेनेट में तमाम सूबों में सियासी इज्तिमात की इजाज़त देने के हक में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि तमाम जमातों को आईनी हक के मुताबिक इज्तिमात की इजाज़त है। हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक सियासी जमातों को सियासी इज्तिमात की इजाज़त दें। बैरिस्टर अली जफर ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बिल पर कायमा कमेटी इत्तलात की रिपोर्ट ऐवान में पेश की और कहा यह बिल सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का है, जल्द मंजूर किया जाए। पी का एक्ट नामंजूर। सहाफियों का एहतजाज मुल्क भर में फैल गया। भूख हड़ताली कैंप। इस्लामाबाद में सहाफती तंजीमों की डी चौक में रैली। पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश, पुलिस के साथ धक्कम पेल। पुलिस ने रेड जोन को सील कर दिया। PFUJ के सदर राना अजीम ने धरने से खिताब करते हुए कहा पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। उधर पी का एक्ट के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों का भूख हड़ताली कैंप तीसरे रोज भी जारी। सदर अरशद अंसारी ने खिताब में कहा कि वो जरा झूठ की फैक्ट्रियां बंद करें, आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने का मिशन। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की क़यादत में ट्रांसपोर्टर्स की वज़ीर दाखिला और वज़ीर एक्साइज से मुलाकात। कराची में ट्रांसपोर्ट के शोबे को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि तमाम भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी है। ज़ियाउल नंजार ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो ट्रैफिक में खलल डालें।
मसाइल को सियासी रंग देने से गुरेज किया जाए। कमिश्नर कराची कहते हैं कि हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी दफा 144 के तहत लगाई गई है।